नमस्कार, मेरा नाम कुलेन कलिता है। मैं एक हेल्थ वर्कर एज एन एमपीडब्ल्यू काम करता हूँ। आज मैं डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल कैसे यूज़ करना है जो यूइन के अंडर में आता है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बातचीत करने के लिए आया हूँ। देखिए, डिलीवरी पॉइंट का मतलब ही होता है जिस फैसिलिटी में ये एक सब सेंटर भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हो सकता है, एमपीएचसी भी हो सकता है, पीएचसी भी हो सकता है, जिस फॉर्म का ही हॉस्पिटल क्यों ना हो, जहाँ डिलीवरी होता है उसमें ही डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल काम में आता है। और जो डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल चलाता है ना, उसको बोलता है डिलीवरी पॉइंट मैनेजर। अगर एक सब सेंटर में डिलीवरी होता है, उसका दायित्व कौन लेता है? एक एएनएम ले सकता है और एक सीएचओ ले सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो या पीएचसी में हो या एमपीएचसी में हो, जहाँ एएनएम नहीं होता है और सीएचओ नहीं होता है, उसमें जीएनएम को इस डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल चलाने के लिए डिलीवरी पॉइंट मैनेजर के रूप में दायित्व देता है। शायद अभी तक आप लोगों का जो सब सेंटर में हो या फैसिलिटी में हो डिलीवरी पॉइंट है, उसमें ज़रूर आप लोगों को ये आईडी और पासवर्ड दिया होगा, क्योंकि एक मॉड्यूल चलाने के लिए हमें आईडी और पासवर्ड ज़रूर चाहिए। तो ठीक है, तो हम अभी ये सीखेंगे कि डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल कैसे चलाना है और डिलीवरी होने के बाद हो या डिलीवरी से पहले क्या करना है, सब कुछ हम जान लेते हैं। पहले हम क्या करना है, आपके पास जो आईडी और पासवर्ड है ना, उस आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके अपने लिंक को खोलना है। और खोलने के बाद जो आपको सामने आएंगे ना, वो है एक डैशबोर्ड। देखिएगा, मेरे सामने अभी जो है ना, ये है एक डैशबोर्ड। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए डेमो लिंक यूज़ किया हुआ है और इस डेमो लिंक में मैं मेरा आईडी और पासवर्ड डाला हुआ हूँ और उसके पास आ गया मेरे सामने ये डैशबोर्ड। ओके, सो पहले हम जानेंगे कि इस डैशबोर्ड का मतलब क्या है। इसमें जो सिंबल्स है, इस सिंबल्स का पहले हम मतलब समझते हैं। तो देखिए, लेफ़्ट अपर साइड में जो 3 लाइन दिख रहा है ना, इस 3 लाइन को आप देखिए, प्रेस करके देखिए, इधर खाली डैशबोर्ड आ रहा है। हम जब पहले वैक्सीनेटर मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे, उसमें बहुत सारा था। इसमें ड्यूलिस का था, एईएफआई का था, वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी का था, तो बहुत सारा था। इसमें आशा मैनेजमेंट भी था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब ये डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल यूज़ करना बहुत आसान है। एक बार सीखने के बाद आप लोग ये ज़रूर बहुत आसानी से यूज़ कर पाओगे। सो ठीक है, तो 3 लाइन में हमें देखा कि कुछ भी नहीं है, खाली डैशबोर्ड आ रहा है। और डैशबोर्ड में ऊपर में अब देखिएगा ब्लू कलर का एक सर्च बटन है। और इस सर्च बटन का मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन आते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है ये डिलीवरी पॉइंट का मतलब है डिलीवरी के लिए ज़रूर प्रेग्नेंट वुमेन ही आएंगे। सो उसको सर्च करने के लिए, मतलब वो पहले से रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो सर्च करने के लिए सर्च बटन है। सपोज़ मैं एक नंबर ले रहा हूँ, इसमें आ रहा है ना मेंबर सर्च बाय, यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस है डालने के लिए। सपोज़ मैं एक मोबाइल नंबर दे के सर्च कर रहा हूँ, सर्च मेंबर्स मतलब उसका नंबर देना है। मैंने मेरा नंबर दे दिया, उसके बाद ये आ गया 3 नाम। सो इस 3 नामों में जो है आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन देखिएगा, ये खाली आपको समझाने के लिए ये नंबर मैंने डाला था, लेकिन ये मेरा टारगेट नहीं है। सो मैं बैक कर रहा हूँ। मतलब ऐसे में जैसे दिखा रहा हो ना, आप इसे सर्च कर सकते हैं। देखिए, सर्च करने से पहले आप एक काम कीजिएगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन आपके सामने होंगे ना, उसका जो एमसीपी कार्ड है, उस एमसीपी कार्ड को आप पहले मांगिए। एमसीपी कार्ड मतलब पहले से ही वो प्रेग्नेंट वुमेन जहाँ से पहले रजिस्टर हुआ था, तो टीडी डोज ज़रूर लगाए होंगे, टीडी सेकेंड डोज ज़रूर लगाए होंगे, तो उस समय एएनएम ने ज़रूर इसका यूइन में रजिस्ट्रेशन किया होगा। और अगर यूइन में रजिस्टर किया है तो उसका ज़रूर कोई रेफरेंस आईडी होगा ही होगा। तो उस आईडी को आप ढूंढना है, और ढूंढने के बाद अगर मिल गया, एमसीपी कार्ड में एक्चुअली लिखा होना चाहिए, अगर लिखा है तो आपको मिल जाएंगे, तो आप सर्च करके भी उसको मिल सकता है। अगर देखिए कोई ऐसा आ गया कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका सर्च करने के बाद भी उसका मोबाइल नंबर लेके, आधार कार्ड लेके, पैन कार्ड लेके, बहुत सारा डॉक्यूमेंट लेके सर्च किया, लेकिन मिला नहीं उसका नाम, तो आप क्या करना है, उसके बाद अगर नहीं मिला तो आपने रजिस्ट्रेशन करना है तुरंत, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप डिलीवरी नहीं कर सकते। तो कैसे करना है हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए डैशबोर्ड में फ्रॉम डेट टू डेट ऐसा लिखा हुआ है। फ्रॉम डेट का मतलब आपके फैसिलिटी में डिलीवरी होने के लिए कौन कौन सा ऐसा एलिजिबल बेनिफिशियरी है जिसका डिलीवरी हो सकता है, आप देख भी सकते हो। देखिए, इसमें फ्रॉम डेट मैंने डाल दिया, सपोज़ 1 तारीख को डाल दिया और इसमें 28 तारीख को डाल दिया। सो प्रेग्नेंट और न्यूबॉर्न,
मतलब मैंने टिक नहीं किया, मतलब प्रेग्नेंट भी आएंगे, न्यूबॉर्न भी आएंगे। अगर आपको डिलीवरी देखना है, सपोज़ प्रेग्नेंट वुमेन दीजिए, तो उसके बाद सर्च करने के बाद देखिएगा इतना बहुत सारा नाम आ गया। इस नाम से अगर आपके सामने जो है प्रेग्नेंट वुमेन अगर नाम आ गया तो आप क्लिक करके जा सकते हो। सपोज़ ये तो हो गया इस महीने के लिए कौन कौन सा ऐसा एलिजिबल बेनिफिशियरी है डिलीवरी के लिए, वो दिखा दिया। लेकिन मैंने जो बोला था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन आपके सामने है उसका अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, तो आपका पहला दायित्व होगा आप उसको रजिस्टर करना है। सो नीचे में जो एक ब्लू बटन है ना, उसमें दबाइए। उसके बाद 2 ऑप्शन आ गया, एक है क्रिएट आभा और दूसरा है प्री और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन। इसका फ़र्क देखिए, जब हमने डिस्कस किया था वैक्सीनेटर मॉड्यूल में, उसमें खाली प्री रजिस्ट्रेशन था, लेकिन इधर प्री और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन दोनों एक साथ है, मतलब ये फॉर्म एक ही है, हम उसको दबाना है। प्री रजिस्ट्रेशन डाल दिया। सो इसमें क्या करना है, प्रेग्नेंट वुमेन का जिसका हम रजिस्टर कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर डालना है। सो मैं एक मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, उस नंबर को दोबारा आप कंफर्म करना होगा। तो मैंने डाल दिया। उसके बाद आ गया ईयर ऑफ बर्थ, उसका ईयर ऑफ बर्थ दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली प्रेग्नेंट वुमेन आ गया, मतलब हम जो कर रहा है ना डिलीवरी के लिए वो ज़रूर प्रेग्नेंट वुमेन होना ही चाहिए, अदरवाइज़ ये तो बेकार का बात है ना। तो इसीलिए पीवीटीजी येस नो, हम पहले ही बोल चुका हूँ कि पीवीटीजी हमारा नो ही होगा, क्योंकि पीपल विद वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हमारा असम में नहीं है, सो नो देना है। फुल नेम, जिस प्रेग्नेंट वुमेन आपके सामने है उसका नाम देना है। सो मैंने नेम लिख दिया, फीमेल ऑटोमेटिकली आ गया। डेट ऑफ LMP, ये इसमें देखिए एक रेड स्टार मार्क है, मतलब LMP देना ही है। सपोज़ मैंने LMP डाल दिया है। बाकी ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है और MCP कार्ड में लिखा है तो आप दे सकते हैं, जो भी है आप दे दीजिए। डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम, इसमें रेड स्टार मार्क नहीं है, आप नहीं भी दे सकते, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। देखिए सेकेंड में है फ़ोटो ID टाइप, इसमें रेड स्टार मार्क है, मतलब ये देना है। तो इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट बहुत सारा है। सपोज़ मैंने पान कार्ड दे दिया, सो पान कार्ड नंबर मैंने डाल दिया। बाद में आ गया कंसेंट। देखिए इसमें दबाने से ना क्या हो गया, पूरा व्यू मोर, मतलब ये पूरा पढ़ना है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, इसमें टिक मार्क दीजिएगा। देने के बाद एग्री हो गया, तो एग्री देने के बाद ये टिक आ गया इधर। इसमें एक येलो कलर में कुछ लिखा हुआ है, आप देखिएगा। हार्ड कॉपी ऑफ सेम कंसेंट वुड ऑल्सो बी प्लेस्ड फॉर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट इन केस इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग। अगर आप ये करने समय इंटरनेट नहीं है तो आप क्या करना है, ये हार्ड कॉपी जो होता है ना, हॉस्पिटल में होता है एक हार्ड कॉपी, कंसेंट लेने का हार्ड कॉपी है, तो उसमें उसका साइन कराना है, ये लिखा है इसे, ठीक है। सो ऐसा सब कुछ कर दिया, उसके बाद सबमिट। देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वुड यू लाइक टू ऐड प्रीवियस रिकॉर्ड वैक्सीनेशंस, मतलब पहले का जो वैक्सीनेशंस है आप MCP कार्ड देख के उसको लिख सकते हैं। सो देखिए ऐड वैक्सीनेशन आप लिखिए उसका, अगर है उसके पास। TD, देखिए TD वैक्सीन TD1 ले लिया। तारीख क्या है उसमें लिखा होगा शायद, हाँ तारीख अगर दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते। TD दोनों ले लिया। देखिए अगर तारीख MCP कार्ड में लिखा है ना, आप दे सकते हो। TD1 भी ले लिया, TD2 भी ले लिया। देन सेव एंड कंटिन्यू, ऐसे डिस्प्ले हो जाता है, क्योंकि आप क्या दे दिया वो देख भी सकते हो। सो सब कुछ सही है, उसके बाद हम सेव करते हैं। तो वैक्सीनेशन डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब जो भी हम वैक्सीनेशन का डाटा दे दिया वो अब सक्सेसफुली अपडेट हो गया ना। अभी देखिए मैंने जो अभी रजिस्टर किया है ना, आप सर्च कर सकते, दे दिया मैंने, आ गया। देखिए मैंने अभी जो रजिस्टर किया था उसका नाम आ गया, तो उसमें क्लिक कीजिए। तो देखिए ये नमिता बर्मन है। नमिता बर्मन के साथ एक येलो बटन है, इस येलो बटन मतलब एक एडिट बटन है, उसमें जाके आप जो आप लिखा था ना उसको एडिट भी कर सकते हो, कुछ भी हो, अगर नाम का कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जो भी हो आप एडिट कर सकते हो। सपोज़ इस बार हमें कोई एडिट करना नहीं है, तो अपडेट प्रीवियस वैक्सीनेशन, मतलब पहले का जो वैक्सीन हुआ था उसका थोड़ा अपडेट आप दे सकते हो। मतलब सपोज़ TD1 लिया था, TD2 भी लिया था, यूइन में अपलोड नहीं था, मतलब अपडेटेड नहीं था, तो उसके लिए आप ये प्रीवियस वैक्सीनेशन में जाके ये अपडेट कर सकते हो। लेकिन हमारा अभी सब कुछ अपडेटेड है, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये वैक्सीनेशन था, तो सेकेंड में देखिए ये प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के बारे में हम कुछ लिखने हैं ना, सो देखिए इसमें नीचे में अपडेट है, सो ये अपडेट में क्लिक कीजिए।
अपडेट में क्लिक करने के बाद यहाँ क्या आ गया, प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल्स, इसमें क्लिक कीजिए। क्या है, LMP लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी हमने दे दिया, वो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि LMP सेंस हम नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वो ऑलरेडी इधर आ गया। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, देखिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आज का दिन ही है और ब्लड ग्रुप भी दिया था, ये मतलब ये सबमिट। बाद में रूटीन वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी, ये क्या है देखिएगा, TD1 ले लिया, TD2 ले लिया, इसमें ले लिया। सो हमें सेव करना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ले चुका है और कोई बाकी नहीं है। प्रेगनेंसी आउटकम में जाइए। प्रेगनेंसी आउटकम में देखिएगा, प्रेगनेंसी के समय जब डिलीवरी हम होता है ना, तो 3 ऑप्शन होता है, एक डिलीवरी का ऑप्शन, एक एबॉर्शन का ऑप्शन और एक मैटरनल डेथ का। अगर डिलीवरी से पहले उसके एबॉर्शन हो जाता है ना, तो एबॉर्शन ऑप्शन में जाके उसको फिलअप करना है। क्या है, मैं एक बार दिखा देता हूँ एबॉर्शन में क्या है। देखिए, डेट ऑफ एबॉर्शन, जिस डेट में उसको एबॉर्शन हुआ था उस डेट वहाँ देना है। एबॉर्शन टाइप क्या है, टाइप स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, मेडिकल भी हो सकता है, सर्जिकल भी हो सकता है, तो जो भी कारण है ना उसमें दे दीजिएगा। सो अभी हमारा एबॉर्शन का मतलब नहीं है, हमें डिलीवरी है। और इधर देखिएगा मैटरनल डेथ, अगर डिलीवरी के समय मदर का डेथ हो गया तो इसमें जाके डेथ का ऑप्शन देना है। ठीक है, दिखा रहता हो, डेट ऑफ डेथ मतलब कौन दिन में डेथ हो गया उसको देना है, खाली वही है, डेट देना है। लेकिन हमारा आज मकसद है डिलीवरी का, जो ज़्यादातर होता है ना, सो इसलिए डिलीवरी हम डिस्कस करेंगे। प्लेस ऑफ डिलीवरी, देखिए डिलीवरी का 3 ऑप्शन है, एक है इंस्टीट्यूशनल, एक है होम और एक है ट्रांजिट। इंस्टीट्यूशनल मतलब जो आपको फैसिलिटी में अभी होना है। होम डिलीवरी मतलब अगर होम में हो, लेकिन आप तो जानते ही हो कि होम डिलीवरी अभी होना माना है। ट्रांजिट मतलब अगर डिलीवरी पेन आ गया, रास्ते में ही उसका डिलीवरी हो गया, 108 में हो या एम्बुलेंस में हो, तो इसको हम ट्रांजिट बोलेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि वो प्रेग्नेंट वुमेन आपके अभी सामने है, इसलिए हमें इंस्टीट्यूशनल देना है। ठीक है, दे दिया। नोट, जो रेड मार्क में आते हैं ना, उसको ज़रा ध्यान से पढ़ना है। प्लीज़ एंटर डेट ऑफ डिलीवरी करेक्टली, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब डेट ऑफ डिलीवरी अगर एक बार आपने दबाया ना, उसको सेकेंड टाइम आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए आप थोड़ा सोच समझ करके उसको लिखना है, क्योंकि एक गलती से आपका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आप एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डिलीवरी डेट ही एक बच्चे का जन्मदिन ही होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, टाइप ऑफ डिलीवरी क्या होता है, सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, एक है नॉर्मल, एक है एलएससीएस, एक है असिस्टेड। नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी होता है, एलएससीएस मतलब जो हम सिजेरियन बोलते हैं, असिस्टेड मतलब नॉर्मल डिलीवरी के समय अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, स्टक हो गया, ऐसा हो गया, कुछ इंटरवेंशन हमें करना है, फोर्सेप लगा के हमें उसको डिलीवरी करना है, सो ये है असिस्टेड डिलीवरी, जो भी है आपको देना है। सपोज़ इस बार हमें नॉर्मल दे दिया। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस, टू सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, नॉन PPH, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, इन्वर्सन ऑफ यूटेरस, अदर। सपोज इस बार नॉन दे दिया। ठीक है, डेट ऑफ डिलीवरी ऊपर में जो लिखा हुआ था ना रेड मार्क में, डेट ऑफ डिलीवरी सोच समझ करके देना है। सो आज जन्म हुआ कि नहीं, अगर आज जन्म हुआ, आज का तारीख ही दे दीजिए। सो एक बार डेट दे दिया, अगर सेव कर लिया ना, तो उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हमारा करेक्ट है, इसलिए सेव। प्रेगनेंसी आउटकम डिटेल्स एडेड, सो ये हो गया। सो ये सेव एंड कंटिन्यू हो गया। उसके बाद है न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन, मतलब डिलीवरी हो गया, मतलब एक न्यूबॉर्न आ गया हमारे सामने, सो ये न्यूबॉर्न का भी रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया, 2 ऑप्शन आ गया, एक है लाइव बर्थ और एक है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब है अगर जन्म से पहले उस बच्चे का मौत हो गया तो ये स्टिल बर्थ है, तो उसमें टच करना है। उसमें कोई ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि स्टिल बर्थ मतलब वो उसका मौत हो गया तो क्या करे, तो लिखना कुछ भी नहीं, वैक्सीन देने का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए हमें लाइव बर्थ में जाना है। अगर ये लाइव बर्थ है, ज़्यादातर जो होता है ना, उसमें जाते हैं। चाइल्ड नेम, देखिएगा अभी अभी जन्म हुआ है, ऐसा बच्चे का तो नाम नहीं रखते ना, हमारा एक परंपरा है नाम रखने का। सो इसलिए इस समय हम काम चलाने के लिए बच्चे का नाम क्या रख दिया, बेबी ऑफ नोमिता बर्मन। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट आता है, क्योंकि बाद में ये करेक्ट भी कर सकते हो। अगर जब 1 महीना 2 महीना के बाद अगर उसका अच्छे से एक नाम रख लिया ना, तो वो नाम इधर करेक्ट भी कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ देखिएगा, ये हमें देखिए इधर खाली 2080 आ रहा है, इधर हमें क्लिक करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये नॉन एडिटेबल है। डेट ऑफ बर्थ हम चेंज नहीं कर सकते। टाइम ऑफ बर्थ,
तो कौन समय उसका जन्म हुआ उसको देना है। सपोज़ 2:25 के उसे जन्म हुआ PM, मतलब दोपहर को हुआ है, ओके। 2:25 PM में हुआ है। जेंडर क्या है, सपोज़ फीमेल, ओके। चाइल्ड वेट एट बर्थ इन केजीज, मतलब जन्म के समय इसका वेट क्या है, चाइल्ड वेट सपोज़ 2.8 kg हुआ है। एंटर फादर नेम, देखिएगा इसमें रेड स्टार मार्क नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो सम क्वेश्चन है इसमें। बेबी क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जन्म के समय जब जन्म हुआ था उसके बाद इमीडिएटली उसने रोया था कि नहीं। सो सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, येस और नो, सपोज येस। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड विद इन एन आवर, सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, 1 घंटे के अंदर वो ब्रेस्ट फीडिंग किया कि नहीं, सपोज येस। एनी विजिबल बर्थ डिफेक्ट्स, सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, येस और नो, सपोज नो, कोई बर्थ डिफेक्ट नहीं है। PVTG, ये तो नो ही होंगे, सो नो। वैक्सीनेशन नेम, देखिएगा, इज़ वैक्सीनेशन गिवन, BCG, सपोज़ हमने ये दे दिया, तेरा वैक्सीन डेट 28 हैप्पी, क्योंकि ये 0 डोज है ना, मतलब उस दिन ही देना है ना, सो हमने दे दिया। सपोज़ हमने ये दोनों दे दिया, BCG नहीं दिया। अच्छा, नहीं देने से क्या होता है हम बाद में देखते हैं। सो वैक्सीनेशन डेट है, हमने ये दे दिया, दोनों दे दिया लेकिन एक नहीं दिया। 8 रीज़न फॉर नॉट अपडेटिंग बर्थ डोजेज, दोनों तो दे दिया, एक नहीं दिया। अच्छा, ये नहीं देने का रीज़न क्या है हमें देखना है। एक है चाइल्ड सिक इन एसेंसियो, मतलब वो जो जन्म हुआ है, वो जो इन्फेंट है ना, बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, वो सिक है, अभी बीमार है। नंबर 2, वैक्सीन नॉट अवेलेबल, वैक्सीन नहीं भी हो सकते हैं। प्रिवेंशन वैक्सीन वेस्टेज, वैक्सीन को वेस्टेज रोकने के लिए नहीं दिया है। अदर्स क्या है, सपोज प्रिवेंशन ऑफ वैक्सीन वेस्टेज, मैंने ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद 7 कंटिन्यू, 7 ऐड मोर। 7 ऐड मोर का मतलब क्या है, अगर ट्विन बेबी हो गया, उसको एक अनदर बेबी है, सो इसके लिए अलग से हम और ऐड करना है, लेकिन इसमें एक ही हुआ है, सो 7 कंटिन्यू में खिंचा रहे हैं। देखिए हो गया, चाइल्ड डिटेल्स अपडेटेड और वैक्सीनेशन डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, सो ये हो गया। तो अभी हमने जो रजिस्टर किया है ना, अभी देख सकते हैं, देखिए न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन नीचे में है। व्यू का मतलब है जो हमने अभी किया है ना, हम देख सकते हैं। तो क्या आ गया, बेबी ऑफ नमिता बर्मन, जो हमने अभी किया है ना, तो डाउनलोड सर्टिफिकेट। उससे पहले अब देखिए, पहले BCG, देखिए एलिजिबल लिखा हुआ है, मतलब अभी दिया नहीं है, वो बाद में देना है। हैव भी दे दिया, OP भी दे दिया, और 42 डेज़ के बाद उसको 1.5 महीने का जो वैक्सीन देना है। सो देखिए इतना सारा वैक्सीन है, उसको पूरा 15 साल तक क्या क्या वैक्सीन देना है, पूरा लिस्ट में आ गया उसका नाम, ठीक है, ओके, आपको तो मालूम ही है। तो डाउनलोड सर्टिफिकेट इसमें है ना, डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑप्शन, आप डाउनलोड कीजिए, ऊपर में आ गया इधर, ये है उसका सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, देखिए, उसको OP भी मिला है 28 को, हैव भी मिला है, लेकिन BCG नहीं मिला है, इसलिए इसमें कुछ लिखा नहीं है। सो बाद में जब उसका वैक्सीन होंगे तो उसके सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, और उस सर्टिफिकेट में ये सब डेट और क्या क्या वैक्सीन दिया हुआ है सब कुछ लिखा होंगे। सो यही था डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल यूज़ करने में बहुत आसानी होंगे, और बाद में आप यूज़ भी कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये शेयर भी कीजिएगा, दूसरों को भी काम आएंगे। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।